जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आपका न्यू बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। साथियों, आज के सेशन में बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसी पर आधारित आज के इस पेपर को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग पूरा कंप्लीट सेशन को ध्यान से देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस चैनल पर ऑलरेडी 2 क्लास चल रहा है, एक शाम 7:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे। ठीक है, ये दोनों क्लास बिहार पुलिस के लिए है और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी बहुत ही जल्द आपका न्यू बैच आने वाला है। तो साथियों, धन विधेयक की बात करें, इसके बारे में आर्टिकल 110 में उल्लेख मिलता है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? केवल लोकसभा में। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सही आंसर है रेडॉन। साथियों, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस मिलता है। कितना मिलता है? तो 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना मिलता है? तो लगभग 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है? 0.03%। ये तो गैस की बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में है तो ये आर्गन 0.93%। ठीक है, तो अक्रिय गैस में आर्गन जो है सबसे अधिक है और एकमात्र रेडॉन ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये कब आया था? तो 1854 में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो याद रखिएगा डलहौजी के समय में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो भारत का जो उस समय गवर्नर जनरल था, कौन था? डलहौजी। इसी के समय में ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, ये आया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। सही आंसर है उपरोक्त सभी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में CAG बोला जाता है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था।
और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज के इस पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जैसे ही आपका न्यू बैच स्टार्ट होता है आपको पता चल जाए। तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था ये था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। औरंगजेब की बात करें तो इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर। क्वेश्चन नंबर 7, पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? आंसर है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 8, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर नोट्स भी तैयार किया जाएगा। आगे देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों अभी हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आपका न्यू बैच स्टार्ट होता है उसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे पूरे डिटेल में। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर है पटना। ठीक है, अभी याद रखना है पटना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर क्या होगा। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? आंसर है 1843 में। किसके समय में या फिर किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और दास प्रथा का अंत 1843 में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताइए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर क्या होगा। तो साथियों एनडीबी की बात करें इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, चीन के शंघाई शहर में। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सही आंसर है सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसमें विभाजन हुआ था। और किस अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था ये एकजुट में आया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसमें गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे और इसमें विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 13, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? सही आंसर है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। इसका मुख्य सोर्स है गाजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है महात्मा गांधी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, अभी इस क्लास में हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब आपका क्लास स्टार्ट होगा उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया? सही आंसर है 2014 में। चलिए आगे देखते हैं, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति?
और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा एप्लीकेशन भी है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि कोर्स आपका वहीं पर स्टार्ट होगा। सक्सेस वर्ल्ड MCQ, आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे इंस्टॉल करके रख लीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आंसर है एक बार। विधायक यहाँ पे प्रस्तावना की बात करें, इसमें अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां। ठीक है, और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, तो वर्तमान में 11 है और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया है और भाग पूछे तो भाग 4A में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 21 नंबर है, भारत में अखबारी कागज का प्रथम मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? आंसर है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुंबई का संस्थापक कौन था? आंसर है गेराल्ड ओंगियार, मुंबई का संस्थापक था। जॉब चार्नाक की बात करें, इसने कोलकाता नगर की स्थापना किया था जॉब चार्नाक ने। क्वेश्चन 23, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि ने। किसने किया था? कपिल मुनि ने। गौतम ऋषि की बात करें, इन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। और पतंजलि की बात करें, इन्होंने योग दर्शन का किया था। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था, पूर्व मीमांसा। चलिए आगे देखते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जेम्स वाट ने। चलिए 25 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन 26, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये आर्टिकल 50 में बताया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1861 में। ठीक है, कब? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? अच्छा, महाभारत का युद्ध जो है ये 18 दिनों तक चला था और ये क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंबाला शहर के निकट स्थित है। चलिए, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? सही आंसर है एक ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट। आगे देखिए, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 31, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है भूगर्भ शास्त्र।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हम बिहार पुलिस के क्लास में कई बार बता चुके हैं, भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1928 में। आगे देखिए 33 नंबर, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो साथियों एसी को डीसी में कौन बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ये क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। सही आंसर है कोलंबिया यान से गई थी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ये केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? आंसर है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। और यूएनडीपी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं, और फटाफट से जाकर आप लोग सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि कोर्स आपका यहीं पर स्टार्ट होने वाला है।